इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। काव्य जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान को जब निर्माण होता है तो उस समय भगवान के कारवाण तेजस आदि जो चार शरीर एक साथ छोड़ देते हैं या क्रम से छूटते हैं? चार शरीर तेजस कारवाण आदि। जब भगवान को मोक्ष होता है तो केवल ज्ञान के पहले उनके पास जो आघातीय कर्म थे 13वें गुण स्थान में किसी भी कर्म का क्षय नहीं करते भगवान। जैसे ही वो 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं और 14वें गुण स्थान के जब अंत में 2 समय शेष रहते हैं चतुर्शुक्र ध्यान का, उस समय एक समय पहले 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय करके वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा आगम में कथित किया गया है। प्रियंका जैन हरिनगर नई दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कसम और सौगंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कसम, सौगंध, कसम खाते ना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न्यायालय आदि कई विशिष्ट स्थानों पर भी कसम दी जाती है। व्यक्ति सामान्यतः कोई भी बात नकार देता है, परंतु उसे जब कसम की बात या उसके प्रिय की सौगंध दी जाए तो वह सत्य बता देता है। तो इसमें क्या है? कसम ऐसा क्या है? ये जो सौगंध और कसम आदि ये शब्द हैं, ये रूढ़ भाषाओं के शब्द हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा में बोलते साक्षी भाव। इसे हमारे यहाँ बोलते मैं भगवान की साक्षी पूर्वक कह रहा हूँ, मैं फलाने व्यक्ति की साक्षी पूर्वक कह रहा हूँ। तो इस प्रकार का संकल्प, एक विश्वास दिलाना। सामने वाला चाहता है कि तुम सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आप कोई साक्षी कहिए। आप कोई ऐसे व्यक्ति की बलि दीजिए जो आपको प्रिय है। इसलिए देखो, कोर्ट कितना भी वैज्ञानिक हो जाए, कोर्ट कितना भी आधुनिक हो जाए,
लेकिन आज भी कोर्ट में यह भारतीय लोगों के प्रति मान्यता है कि भारतीय लोग अपने धर्म के लिए कभी भी किसी भी रूप में झूठ नहीं बोलते। तो वहाँ गीता पे हाथ रख के कहलवाया जाता है, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म की साक्षी कराई जाती है कि मैं इसकी साक्षी पूर्वक जो कहूँगा वह सत्य कहूँगा। तो ये एक प्रकार का हमारी बहुत बड़ी कठिन परीक्षा होती है। दुनिया में व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन जब उसे अपने आराध्य, अपने प्रिय लोगों को साक्षी चलाना पड़ता है तो वहाँ वह सत्य कह देता है। साक्षी कोई टोक है, सौगंध कोई तंत्र है नहीं। सौगंध एक अपनी अंदर की श्रद्धा कि मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं अपने प्रिय की सौगंध को झूठा नहीं कहूँगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेम, संबंध, समर्पण की एक भाषा होती है। तो एक अपने साक्षीभूत किया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। अशोक जैन, निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं, किस भूमिका में व्यवहार को उपादेय एवं किस भूमिका में व्यवहार को हे कहा है? जब व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे सबसे मिलके चलना चाहिए। जितना जितना वो बाहर जाता जाएगा उतना उतना उसको अपना व्यवहार बढ़ाना पड़ेगा, और जितना अपने अपने अंदर आता जाएगा उतना वो संकुचित होता जाएगा, और उस समय उसे व्यवहार की जरूरत नहीं है। लेकिन जब संबंधों की बात आए, जैसे अभी 2 दिन पहले प्रवचन में कहा था, यदि कोई राष्ट्रपति है, कलेक्टर है, एसपी है, यदि वो घर में कलेक्टर बन के आएगा गृहस्थी बिगड़ जाएगी। घर में राष्ट्रपति बन के आएगा गृहस्थी बिगड़ जाएगी। जैन दर्शन कहता है कि जिस समय तुम 24 घंटे में आप कौन आपके सामने है, यदि आपके सामने बेटा है तो आप बेटे को कभी राष्ट्रपति और ऑफिसर बनकर के गोदी में मत उठाना, नहीं तो तुम उठा के फेंक दोगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े पद पर हो और उसने यदि सूसू कर दी तुम उठा के फेंक दोगे, तुम उसको थप्पड़ मार दोगे, तुम उसको अपराधी घोषित कर दोगे। तो तुम कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, बेटे को जब गोद में उठाओ तो तुम्हारा स्वरूप पिता का होना चाहिए। घर में जब जाओ माँ बाप के सामने, कितनी बड़ा पोस्ट क्यों ना हो, बेटे का रूप लेना चाहिए। जो तुम्हारे सामने, जिसके साथ तुम्हारा व्यवहार चल रहा है, उसके अनुसार अपने आप को ढालने का नाम व्यवहार है। इसलिए जब जब हम किसी से संबंध बनावें, जब कोई संबंधी हमारा सामने हो, हमें अपनी स्थिति तद्रूप कर लेना चाहिए। ये व्यवहार है। जब हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मैं सारे संबंध तोड़ चुका हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, यहां तक कि मुझे अपने शरीर से भी मतलब नहीं है, इस शरीर से भी मेरा कोई लेना देना नहीं, उस समय फिर व्यवहार हे हो जाता है, उस समय निश्चय प्रकट होता है। यानी मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना से हमारे आत्मा के अलावा कुछ भी मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना ही देना नहीं। माँ मुझ्जय माँ रज्जय माँ दुस्सा इठन ठेसु तिरमिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धि। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, जब तुम इतने पावरफुल हो गए, इतने शक्तिमान हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का सहारे की जरूरत नहीं, ना परिवार की, ना बेटे की, ना कुछ, किसी की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि मुझे इस शरीर की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आत्मा में। फिर उस समय व्यवहार होना चाहिए। जो व्यक्ति संसार में रहकर
संबंधों को बनाए रखते हुए व्यवहार को हे कह जाते हैं, उनके संबंधों में खटाट पड़ जाती है। फिर उनको इतना दुख उठाना पड़ता है कि वे बाद में पछताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितने रूप धारण करना चाहिए, जितने के साथ वो संबंध बना रहा है। सभी के साथ एक सा व्यवहार नहीं करेगा, एक समान व्यवहार नहीं करेगा। कौन सामने आया है, तुरंत अपना रूप बदलिए। पिताजी सामने आए हैं, उठ करके पैर छूइए। बेटा सामने आया है, तुरंत रूप बदल दो, तुरंत रूप बदल दो। तुम्हारी अनुभूति बदल जाए, तुम्हारा रूप बदल जाए। उसी समय तुम्हारा दोस्त आया है, आप अपना तुरंत मन वचन काय सब कुछ बदल दो, दोस्त की भाषा बोलो। उसी समय तुम्हारे महाराज आ गए, सारी चीजें तुम भूल जाओ। तुम एक शिष्य हो और शिष्यत्व को तुम सब मन वचन काय सब कुछ, उस समय आपको अनुभूति होना चाहिए मैं क्या हूं, सब भूल जाओ। इस समय मेरे सामने गुरु हैं, मैं इनका भक्त हूं। बस कुछ भी अनुभूति में नहीं आना चाहिए, कुछ भी, सब कुछ भूल जाओ। मां जो सामने है, सामने यदि तुम्हारा बेटा खड़ा, जैसे अभी हमने कहा, सब भूल जाओ मैं क्या हूं, मैं इस समय पिता हूं, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। तो ये जो कला है, यही कला व्यक्ति को संसार में नाना प्रकार के मोड़ आते हैं। गाड़ी, सड़क गाड़ी के अनुसार नहीं मुड़ेगी, गाड़ी को सड़क के अनुसार मोड़ना सीखना। तुम कहो कि नहीं मैं तो गाड़ी को नहीं मोड़ूंगा, सड़क को ही मोड़ना पड़ेगी, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सड़क अपने हिसाब से चलेगी, सड़क के अनुसार यदि तुम गाड़ी को मोड़ोगे तो तुम्हारे लिए कहीं कठिनाई नहीं जाएगी। व्यवहार वह कला है जो व्यक्ति को सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना सिखाता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, छद्मस्तों में दर्शनोपयोग ज्ञान का विषय बनता है या नहीं? छद्मस्तों के लिए दर्शनोपयोग ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं? छद्मस्तों का दर्शनोपयोग ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनता? बनता है, अनुभूति में आता है, 24 घंटे आता है। सबसे पहले हम आँख खोलते हैं, हमें एहसास होता है कि कुछ है। अब वो कुछ क्या है ये निर्णय नहीं कर पाते, अनुभव में आता है, बराबर आता है। अनुभव में आना अलग चीज है और विकल्प होना अलग चीज है। निर्विकल्प रहता है, जैसे निगेटिव, काफी निगेटिव होती है तो निगेटिव में हमें आकार देखने में आता है, क्या है ये समझ में नहीं आता। लेकिन निगेटिव है ये तो अनुभव में आ रहा है ना। पहले निगेटिव चलते थे, निगेटिव होता था, फिर पॉजिटिव होता था, फिर उसको धोते थे। निगेटिव भी अपन दूर से देखेंगे, बोल कहते हाँ कोई आकार है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है ये किसका है। तो ऐसे ही दर्शन और ज्ञान को समझना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शिक्षा, सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप क्या है? सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप क्या है? सामायिक शिक्षा व्रत, सामायिक शिक्षा व्रत का अर्थ होता है 2 बार सामायिक करना और सामायिक प्रतिमा लेने का अभ्यास। शिक्षा व्रत का अर्थ ही है हमें कुछ इस व्रत से शिक्षा लेना है, आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा ली जाती है। शिक्षा लेते समय व्यक्ति ये नहीं है कि वो तद्रूप है। एक पढ़ाई कर रहा है विद्यार्थी इंजीनियर की, उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के समय इंजीनियर नहीं है वो, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा है। शिक्षा शब्द ही अपने आप बता रहा है, वह व्यापार नहीं है कर रहा, वह व्यापार के लिए पढ़ रहा है। वह डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। डॉक्टर बनने के बाद वो शिक्षा ले रहा है ऐसा नहीं, वो तो कर चुका, उसको फिर शिक्षा नहीं कहते। इसी प्रकार शिक्षा व्रत जो होते हैं आगे की प्रतिमा पर बढ़ने के लिए
जो किया जाता है उसको शिक्षा व्रत बोलते हैं। इसलिए आगे तीसरी प्रतिमा सामायिक है, तो सामायिक शिक्षा व्रत को स्वीकार करता है। श्रीमती नविता जैन महावीर नगर कोटा से, महाराज जी 7 प्रतिक्रमण होते हैं, तो ये क्या सभी मुनिराज 7 प्रतिक्रमण करते हैं? 7 प्रकार के जो प्रतिक्रमण होते हैं, जो समाधि का मौका मिलता है जिनको, वो 7 करते हैं। सभी मुनिराज 7 प्रकार के प्रतिक्रमण करने ही पड़ेंगे। अब अंत का जो औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण है वो किसी को सौभाग्य मिल पाता है अथवा न मिल पाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति के अंदर मरण आकस्मिक हो जाता है, वो संभल ही नहीं पाते कि मेरा मरण है और हो गया, तो उनका औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण छूट जाता है। से 6 प्रतिक्रमण तो साधु करता ही है, यदि नहीं करता है तो वह सदोष है, दोष है। समाधि की साधना छपक को कब से करना चाहिए और निर्व्यापकाचार से क्या कर्तव्य आगम में कहे गए? समाधि का तो हमेशा साधना करते ही रहना चाहिए। जीने के लिए तुम तैयार रहो या नहीं रहो, मरने को तो सदा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जीने के लिए ज्यादा तैयारी रखने की जरूरत नहीं, व्यक्ति जी जाता है। मरना उसके हाथ में नहीं, मरना कभी हो जाता है। जीना तो हम जी रहे हैं, ठीक है, कर्म कर देता है। मरने की सदा तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता। मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बातें करते करते चले जाते, भोजन करते करते चले जाते, भगवान को नमोस्तु करते करते चले जाते। नमोस्तु किया, उन्होंने सिर ही नहीं उठाया। तो मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता, मौत की कोई कुंडली नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सदा मौत की तैयारी रखना चाहिए। हमेशा एक ही बात सोचना चाहिए, किसी भी क्षण मेरी मौत आ सकती है, मेरी क्या तैयारी है। किसी भी क्षण आ सकती है। वो उसी प्रकार जैसे जितने सर्विस वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं भी ट्रांसफर होता है, वे उस बंगले में उसमें रहते हैं, बस उसी हिसाब से कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो तैयारी में रहते। ऐसे ही अपन लोगों को हमेशा उठते बैठते खाते पीते सदा एक ही होना चाहिए, मेरी मौत कभी भी आ सकती है। बड़े बड़े लोग, देश का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बाथरूम करने गए, बाथरूम से बाहर आए डेड बॉडी। अब बाथरूम करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता, बाथरूम करने के गए, लौट के नहीं आए। तो इसलिए मौत को हमेशा तैयार रखना चाहिए। बाथरूम में भी जा रहे हो तो भी मौत की तैयारी करके जाना चाहिए कि यदि यही मौत हो गई तो क्या मेरी जाने की तैयारी है? क्या मैं इसी समय अपने आप को संभाल सकता हूं? क्या इस समय मेरी बाथरूम में मौत होती है तो क्या मेरी सदगति हो सकती है? क्या मैं इतना सजग हूं कि बाथरूम करते समय भी मेरे मन में परिणाम अच्छे चल रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, पवित्रो वा दुष्टो भी, पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां तुम्हारे मन में नमोकार मंत्र रहना चाहिए, वहां वहां तुम्हारे मंत्र में पवित्रता रहना चाहिए। आप बाथरूम में हैं, वहां भी आप मन को पवित्र करिए। शरीर तो पवित्र होगा नहीं, मन को पवित्र रखिए, क्योंकि उस समय मौत आ सकती है। आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक मान के चलना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने यही कहा, जो व्यक्ति सदा अपने जीवन में ये मान के चलता है कि मौत कभी भी आवे, मैं सदा तैयार हूं, मेरी तैयारी है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। सम्यक जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार क्या है?
द्रव नमस्कार का अर्थ होता है हाथ पैरों से मस्तक झुकाना, हाथ जोड़ना, बैठ करके नमस्कार करना, ये कहलाता है द्रव नमस्कार। भाव नमस्कार का अर्थ होता है बंदे तद्गुण लब्धे। मैं जिसको नमस्कार कर रहा हूं वो मेरे आदर्श हैं, वह आदर्शता मेरे में प्रकट हो। भाव नमस्कार में जब वो भगवान को नमस्कार करेगा तो सोचेगा, हे भगवान, आप जैसे पवित्र हैं ऐसी पवित्रता मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी एक दिन अपने आदर्श बनूं। जैसे मैंने एक बार गया था, कहा था, मैं गिरनार गया। गिरनार में नेमिनाथ भगवान की टोंक पर मैंने द्रव्य नमोस्तु किया, बार बार किया, स्तुति पड़ी। अब मेरा मन भाव नमस्कार करने को आया, तो मैंने भाव नमस्कार क्या किया कि हे प्रभु, आप कितने पावन थे कि एक डूंगरे को इतना पावन कर गए कि मुनिराज भी धोख देने आ रहे। एक डूंगरा है, दूर से पहाड़ को जब हमने देखा तो ऐसा लगा कि इस डूंगरे के लिए हम 900 किलोमीटर चल के आए। ऐसे डूंगरा तो राजस्थान में बहुत है, वहीं कर लेते, बहुत डूंगरे कहीं भी कर लेता। लेकिन जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ा तो वहां एक मन आया कि आप ये तो देखो, हजारों साल पहले उन भगवान ने इस पहाड़ को छुआ था और वो पहाड़ आज भी इतना पावन है। एक इंद्रिय जीव स्थावर है, पाप कर्म के उदय से, लेकिन उसको इतने महान आत्मा ने छू लिया कि वो पहाड़ भी पूज्य हो गया। तो मैंने भाव नमस्कार किया कि बस भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं भी आत्मा भी इतनी पावन हो जाए जिस पहाड़ को छुए वो सिद्ध क्षेत्र बन जाए, वो सिद्ध क्षेत्र। तो ये कहलाता भाव नमस्कार। हे भगवान, आज मैंने तेरा अभिषेक किया, तू इतना पावन है कि यह जल तेरे ऊपर ढलकर गंधोदक बन गया। ये जल जो इतना पावन बन गया कि इस जल को लोग सिर पर धारण कर रहे हैं, इस जल को मुनिराज भी अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। तो अभिषेक करते समय ये भाव आना है कि ये भगवान तेरी पावनता ने आज जल को पावन कर दिया, बस मैं भी इतना पावन बन जाऊं जिसे छूं वो भी पावन हो जाए। संसारी व्यक्ति क्या करता है, देह परस्त होत अपावन निस्दिन मल झारी। कितना अंतर। संसार में व्यक्ति को जब जल छूता है तो गंदा होता है, गंदा इतना गंदा हो जाता है कि अपने शरीर से छुआ हुआ जल स्वयं भी नहीं छूता। लेकिन संसार में एक ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको जल छूता है वो गंदा नहीं होता, गंदोदक हो जाता है। तो ऐसा परिणाम आ जाना कि मैं भी ऐसा पावन कब हूं, जो मुझे छुए वो पावन हो जाए। पहाड़ को छुओ तो पहाड़ पावन, जल को छुओ तो जल पावन। तो ये कहलाता है भाव नमस्कार। वंदे तद्गुण लब्धे। उन गुणों को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए जो भाव होता है वह भाव नमस्कार कहलाता है। राजेन टोंगिया शास्त्री नगर भीलवाड़ा से, नमोस्तु महाराज जी। जब तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं तो उनका नामांकरण कौन करता है? तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं तो उनका नामांकरण कौन करता है? कोई नहीं करता। इसलिए नामांकरण तो अपन इसको आज वर्तमान की भाषा में लेते हैं। तीर्थंकर का नामकरण तो जो शुरू से चलता है वही चलता है, वो तो जन्म से ही भगवान है। आप पूजा में पढ़ते ना, चैत सुदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान, तो उनको तुम जन्म से ही श्री भगवान कह रहे हो, तो उनका नामकरण कोई नहीं करता। प्रदीप साहेब बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जो नारेली में मुनि सुब्रतनाथ भगवान को मंत्र दिया था, तो क्या वह मंत्र हम हर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सामने पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते। वर्षा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक कहानी में आता है कि यमपाल चंडाल ने चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया था,
तो हम बच्चे लोग अगर ऐसा नियम लें कि चतुर्दशी को फास्ट फूड नहीं खाएंगे लेकिन कल खाएंगे, तो क्या हमें आज से ही पाप लगना शुरू हो जाएगा कल का? उसको थोड़ा सुधार कर लो। 14 के दिन नहीं खाएंगे लेकिन पूनम को खाएंगे, ये संकल्प मत करो। कहूँ 14 में ही ऊपर चले गए तो फिर भूत बन के खाओगे। फिर अंतर समझो। उसने ये नहीं कहा था कि मैं 14 को हिंसा का त्याग नहीं करूंगा, पूनम को करूंगा। उसने ये नियम लिया कि मैं 14 को नहीं करूंगा, फिर पूनम को मैंने ये कभी नहीं कहा। उसने ये नियम लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, शेष खाऊंगा, ये नियम नहीं लिया जाता। तो ऐसा नियम नहीं लेना कि मैं 14 को ये नहीं खाऊंगा, बस ये नियम ले लो पूनम को खाऊंगा, ऐसा संकल्प नहीं करना, ये तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 16 कारण भावना साल में 3 बार आती हैं, तो वो किस तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक होती हैं? 16 कारण भावनाओं का जो तिथि होती हैं बीच में टूटती आदि भी हैं। जो 16 कारण भावना सावन के जो बाद में पूनम होती ना, वो एकम से उनकी धारणा शुरू हो जाती है और अंत में 32 दिन तक गिनना पड़ते हैं। अब उसमें कोई तिथि टूट जाती है तो एक दिन आगे पीछे हो जाती हैं, तो 32 दिन निकलना चाहिए भादों सुदी एकम से। आकाश जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर रात्रि में सोते समय स्वप्न में खाने का भाव हो जाता है तो इसमें क्या दोष लगता है? खाते रात्रि स्वप्न में अगर खाने का भाव हो जाता है, भाव क्या, कई लोग तो खा ही लेते, तो क्या प्रायश्चित होता है? कई लोग तो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। स्वप्न एक ऐसी चीज है जिसमें पता नहीं क्या क्या कर डालता है। कई बार स्वप्न में व्यक्ति मर्डर कर देता है, डाकू बन जाता है, ऐसे ऐसे पहाड़ों पर चढ़ जाता है जो कभी नहीं चढ़े, समुद्र तैर जाता है। तो स्वप्न में एक ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि उस समय स्वप्न में भी वह अनुभव तो कर ही रहा है ना, तो अनुभव कर रहा है तो दोष लगता है लेकिन कम लगता है। श्रीमती कविता जैन छत्तीसगढ़, नमोस्तु महाराज जी, देवसास गो की पूजन में आता है अष्टम वसुधा पाने को कर में यह आठवां द्रव्य लिए, तो प्रश्न है कि अष्टम वसुधा किसे कहते हैं? अष्टम वसुधा का अर्थ होता है सिद्ध शिला। अपन जहाँ बैठे हैं इसके नीचे 7 पृथ्वियाँ, वसुधा यानी पृथ्वी, 7 पृथ्वियाँ। एक पृथ्वी जो है यहाँ से लगभग कुछ कम 7 राजू ऊपर सिद्धालय कहलाता है। 45 लाख योजन प्रमाण स्फटिकवत वह सिद्ध शिला होती है। निर्मल जैन, नमोस्तु महाराज जी, हमारे आगम में दर्पण के कई उदाहरण देने भरे पड़े हैं, किंतु मुनि श्री वैज्ञानिक दर्पण का आविष्कार अभी 300 साल पहले बताते हैं। किसका? कांच का जो दर्पण होता है ना, कांच, तो कहते हैं अभी विज्ञान 300 साल पुराना बताते हैं, अभी नहीं। अभी दर्पण का तो मेरी समझ से तो विज्ञान की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो अनादि अनंत काल से है। हजारों साल पहले भी दर्पण था। दर्पण के संबंध में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। कोई अलग से नए दर्पणों की बात हो, दर्पण का उल्लेख तो जब से दुनिया है तब से दर्पण भी है। सुभी जैन करेली से पूछती हैं, धर्म की क्रियाएं तो करते हैं परंतु अपने आचरण में दिनचर्या में कैसे लाएं? देखो, कोई भी चीज में जब तक हानि लाभ तुम्हें नहीं दिखेगा तुम किसी क्रिया को नहीं ला सकते। तुम संसारी प्राणी हो, तुम्हें हर चीज में हानि और लाभ देखना पड़ेगा। कोई भी क्रिया करते समय तुम्हें ये देखना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा इससे क्या लाभ है। जब तक ये आपकी मेमोरी, जब तक आपको ये याद नहीं होगा कि इससे क्या लाभ है, तब तक आप उस क्रिया में आपका मन नहीं लगेगा, तुम करोगे नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, हर क्रिया को पहले समझो और समझ के करोगे तो जैसे संसार के कितने कार्य हैं जिसमें तुम्हें लाभ दिखता है उसमें तुम्हें कष्ट, कितनी परेशानी हो,
कितना ही कष्ट हो, कितना ही परेशानी झेलना पड़े, लेकिन तुम्हें लाभ का पता चल जाए कि इसमें लाभ है, तो आप उन परेशानियों को सामना करते हो, उन परेशानियों से भागते नहीं हो, उन परेशानियों को आप स्वीकार करते हो, क्योंकि आपको लाभ दिख रहा है। इसी प्रकार धर्म की क्रियाओं में आपको लाभ देखना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा इस क्रिया से ये लाभ है, उसको उदाहरण देना पड़ेगा। तुम समझाओगे तो वो मानेगा नहीं, वो कहते क्या प्रमाण है कि लाभ है, तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल दूसरे को लाके खड़ा करना पड़ा, देखो इस व्यक्ति ने धर्म किया, इसको ये लाभ है। जैसे आपका मन संसार में, ये मन बालक के समान होता है, इसको समझाना पड़ता है, और इसको समझ में आ जाएगा तो फिर धर्म में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाएं, उसको लाभ दिखता है तो कठिनाइयां भूल जाता है। मनीष जैन जामोली से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, जीवात्मा शरीर छोड़ने के कुछ क्षण बाद ही कहाँ जाती है? शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति और कितने समय बाद पुनः जन्म ले लेती है? एक समय, दो समय, अधिकतम 3 समय। 3 समय के अंदर अंदर आत्मा अपने ठिकाने पहुंच जाती है। ये कहना गलत है कि आत्मा भटकती रहती है, कोई अकाल में मर जाए, कोई फांसी लगा ले, कोई आत्मा नहीं भटकती। आत्मा किसी न किसी पर्याय को जाके प्राप्त हो जाती है। ये बात अलग है कि वहाँ जाने के बाद यदि उसको स्मृति आदि आ जाए तो वो अपने अनुसार बदला आदि लेने के लिए आ सकता, लेकिन भटकती हुई आत्मा नहीं होती। सर्वेश जैन, एक बालक, वो पूछता है कि महाराज जी मैं पाठशाला का छात्र हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी जितने भी व्रत आदि होते हैं ये सब माताओं बहनों के लिए ही होते हैं, पुरुषों के लिए नहीं होते, क्योंकि हमारी मम्मी साल भर व्रत उपवास करती रहती है और पापा कुछ भी नहीं करते। पुरुष को क्या अहंकार है कि मैं तो सब कुछ पा चुका। स्त्री को वेदना है कि मैं स्त्री पर्याय से छूटना चाहती। धर्म वह व्यक्ति ज्यादा करता है जो जहां है उसमें वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि मुझे स्त्री पर्याय से छूटना है, और पुरुष में अहंकार होता है कि मुझे अब पुरुष से बड़ी कौन सी पर्याय है, इसलिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि यह व्रत महिलाओं को ही करना चाहिए। किसी भी शास्त्र में नहीं मिला, कहीं नहीं लिखा कि यह पुरुष महिलाओं को करना चाहिए। महिलाओं ने किए हैं ये बात अलग है, लेकिन हर व्रत, हर कथा को पुरुष भी कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि वो व्रत कर रही है तो वो आगे जाकर के पुरुष बनेगा, और तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उसका स्थान मिल जाएगा। इसलिए व्रत आदि सबको करना चाहिए। डॉक्टर अंकित जैन सारंगपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिलेच खंड के मनुष्यों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता होती है क्या? होती है। चक्रवर्ती जब विजय प्राप्त करने जाता है तो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने वर्णन किया कि जब चक्रवर्ती वहां गजरत में रखे हुए जिनेन्द्र देव को नमस्कार करता है तो वहां के कई मलेक्ष राजा ये कहते हैं कि मैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ मानता था, कि इस संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है, लेकिन आप इतनी बड़े चक्रवर्ती होकर किसके सामने झुक रहे हैं? ये कौन है जो आपसे बड़ा है? तो मलेक्षी राजा वहां प्रश्न करते, ये कौन है जो आपसे बड़ा है? तब भरत चक्रवर्ती कहते हो, हे भोले प्राणियों, ये वो महाशक्ति है जिसके सामने मैं इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। और जिस समय वह जान करके जानते हैं तो उस समय कई मलेक्षी राजा सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। मलेक्ष खंड में क्रोधित कर जाते तो मुनिराज भी, जिनको चारण रिद्धि होती है, वो चारण रिद्धि के माध्यम से कुचित कर जाते, संबोधन करने भी जाते हैं। धर्म श्रवण से भी मलेक्षों में सम्यक दर्शन
कुचित कदाचित देखा जाता है, ऐसा माना। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव को कोटि से नमन। अकर्म भूमिज किसे कहते हैं? अकर्म भूमिज, अकर्म भूमि मिलेक्ष खंडियों को कहते हैं कि वो कर्म भूमि नहीं है। इनकी संतान क्या दीक्षा आदि ले सकती हैं? इनकी संतान को दीक्षा लेने के बाद ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं कि वहाँ, लेकिन ये उल्लेख जरूर मिलता है वर्तमान युग में कि कुछ विलेक्षी राजा चक्रवर्ती की विजय के साथ यहाँ आ जाते हैं और यहाँ वो संस्कारवान होकर के दीक्षा आदि ले सकते हैं। बसंती साय भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप में सूर्य चंद्रमा होते हैं क्या, और वह दिन रात का भेद होता है क्या? बहरावस्थितः जो ढाई द्वीप है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने त्रितत्वार सूत्र में कहा, ढाई द्वीप के अंदर दिन रात होते, ढाई द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं सब स्थिर हैं, वहाँ रात्रि नहीं होती। नंदेश्वर द्वीप में सदा दिन बना रहता है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में चूंकि वहाँ भोग भूमि रहती है तो वहाँ पर सदा रात, भोग भूमि में रात नहीं होती, दिन ही होता है। तो ऐसा मानना चाहिए कि वहाँ सब ज्योतिष स्थिर हैं, दिन है तो दिन ही रहेगा। कुछ ऐसे तमाम स्कंद हैं जहाँ अंधेरा है तो वहाँ सदा अंधेरा ही रहता है। नविता जैन कोटा से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, जीव के कर्म विग्रह गति में या गर्भ में या जन्म के बाद निर्धारित होते हैं, क्योंकि कुछ कर्म पूर्व जन्म से भी कार्य करते हैं। करते हैं, उसमें तो है ही। पूंजी आपकी पूर्व की होती है। जैसे आपके पास है, यदि आपके पिताजी के पास धन दौलत है तो वह धन दौलत आपको आगे बढ़ने में सहयोग देती है कि नहीं? आपके पिताजी का धंधा है, आपका पिताजी की फैक्ट्री है, व्यापार है, तो उनका जमा हुआ व्यापार आपके लिए काम आता है, आपको सहयोग देता है, आपको आगे बढ़ने में कारण होता है। इसलिए मैं सदा कहा करता हूँ कि जैनियों को नौकर नहीं, जैनियों को सेठ बनना चाहिए। सेठ अपने बेटे को गद्दी देके जाता है, नौकर कभी अपने बेटे को नौकरी देके नहीं जाता। नौकरी देके कोई जरूरी नहीं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बने, लेकिन सेठ का बेटा सेठ जरूर बनते देखा गया। पिताजी का व्यापार है, उसको गद्दी मिलेगी। इसलिए ऋषभदेव ने जब जो उपदेश दिया था उसमें नौकरी नहीं दी। आज नौकरी का फैशन चल रहा है, फैशन, यही दुर्भाग्य है। अरे जैनियों, ऋषभदेव ने तुम्हारी किस्मत में सेठ बनना लिखा है और तुम नौकरी की तरफ जाते हो। और सेठ वसीयत देता है, बेटे को गद्दी देता है, जमी हुई दुकान देता है, अपनी ख्याति देता है, लेकिन नौकर व्यक्ति अपने बेटे को वही नौकरी देके जाएगा जिस पद पर वो है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नौकरी उसके हाथ में नहीं है, नौकरी उसकी बपौती नहीं है, नौकरी उसकी वसीयत नहीं है, नौकरी उसकी किस्मत में एक बार लिखी गई तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी रखी जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन व्यापार, खेती, ये वसीयत है, ये बपौती है, कानून है। अपनी संपत्ति अपने बेटे को दे सकता है। आज चाहे पिता अपनी फैक्ट्री बेटे के नाम कर सकता है, आज चाहे तो व्यापार बेटे के नाम दे सकता है, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है कि आज चाहे पिता अपनी नौकरी का पद अपने बेटे को दे दे कि साहब आज से मैं नहीं आऊंगा नौकरी पर, हमारा बेटा आएगा। आपकी नौकरी के पद पर बेटा नहीं बैठ सकता, लेकिन आपके व्यापार पर बेटा बैठ सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत विचार में। परम पूज्य जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आज जो विशाल चौबीसी का निर्माण कार्य, यहाँ विश्व की अलौकिक त्रिकाल चौबीसी जो पूरी पाषाण की बनेगी, जिसमें बड़ी प्रतिमा ये विराजमान होगी, उसमें एक गुप्त दान में एक जिनालय की घोषणा आई है, जो उन्होंने 71 कलश की बजाय 72 कलश। उन्होंने एक ऐसे लोग हैं
दोनों प्रकार के लोग दुनिया में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ कम करो, ले दे करके पूल सिस्टम कर रहे हैं कि हम लिए लेते हैं, बाद में तुम शामिल हो जाना। आज एक ऐसे व्यक्ति ने समाचार दिए, बोले नहीं मैं तो जिनालय बनाऊंगा तो 85 में बनाऊंगा। तो मैंने कहा भैया एक परिवार बनाएगा तो हमारे यहां नियम है कि हम 85 में नहीं 71 बनवाएंगे। यहां इस दुकान पे ज्यादा नहीं लिया जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं कम से कम हम कुछ ज्यादा देंगे, जो कमेटी ने निश्चित किया है उससे हम ज्यादा देंगे। कमेटी ने 71 कलश किया, उन्होंने कहा कम से कम मैं 72 तो दूंगा। मैंने कहा नहीं कमेटी का भी नियम है, मैं 71 से 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा। और उसने नियम लिया है कि मैं जितना कमेटी में बोला उससे ज्यादा लूंगा। अभी बहस चल रही है इसमें, बहस चल रही है। देखो कैसे कैसे लोग, क्यों नहीं फलेगा इनका दान, क्यों नहीं फलेगा दान। ऐसा एक बार और हुआ था कोटा में, मैंने कहा था ना, हर्षौरा परिवार हुक्म काका, बहुत पहले की घटना है। कमेटी ने कहा कि मूर्ति विराजमान होना थी। उस समय 11 कलश मूर्ति के कमेटी निर्धारित कर दिए। घोषणा हो गई, प्रदीप भैया ने मंच से घोषणा कर दी। लोगों ने उनके तरफ इशारा किया तो उन्होंने कहा कि 100 कलश में कराना हो तो मैं करूंगा, 11 में किसी और से करा लेना। जय हो जय। नहीं एकदम गदगद रह गया। 11 लाख रुपए में किसी और से करा दो, मैं तो 1 करोड़ में करूंगा। अब कमेटी कहती मैंने तो घोषणा कर दी, तो बोले किसी और से करा लो। मैं भगवान को विराजमान करूंगा तो इतना दान दूंगा। क्यों नहीं फलेगा दान, क्यों नहीं बनेगी इनकी अक्षय निधियां। चक्रवर्तियों के यहां अक्षय निधि प्रकट होती हैं, अक्षय निधियां प्रकट होती हैं। जो निधियां अपने आप प्रकट होती हैं, कितने भी उसमें से निकालो, कभी खर्च पूरा नहीं, खाली नहीं होती, कितने ही निकालो। कैसे हो जाते हैं, ऐसे ही दान से हो जाते। कमेटी कह रही कि हम इतने लेंगे, वो कहते नहीं हम इतने देंगे। अब कौन नियम तोड़ेगा बोलो। आपकी मैंने सभा में सबसे पूछता हूं कि कमेटी ने कहा कि मैं 71 कलश लूंगा और सामने वाला कह रहा मैं 72 ही दूंगा। अब दोनों में से किसको झुकना चाहिए। गुरुदेव उनकी भावना तो 85 कलश की थी। हाँ नहीं वो कह रहे, मैंने पहले ही कह दिया। वो जैसे जैसे साइलेंट होकर 72 पे आया, वो कह रहा ज्यादा तो दूंगा। तो अब कमेटी को झुकाऊं या उसी को झुकाऊं। बोलो भाई, आप लोग बोलो। कमेटी झुके, अपना नियम तोड़े, और या फिर वो अपना नियम तोड़े, तो किसको तोड़ना चाहिए है। अंत में मुझे मालूम है कमेटी को ही तोड़, लेकिन मैं कह रहा हूं देखो उनकी भावना है। तुम लोग क्या सोचते हो जितना बच जाए उतना कम हो जाए। दान देने में तुम लोगों के यहां एक बहुत गंदी परंपरा है। 3 लाख का कमरा बनाना, कमेटी वाले हाँ साहब आप तो कम बताओ, बोला 3 लगे, बोले साहब 2 में बना देना। और वो खुश, 3 का माल 2 में मिल गया। मूर्खानंद, 3 का माल 2 में नहीं मिला है। 1 लाख पर किसी गरीब की संपत्ति पर तुमने कब्जा किया है। जय हो। बनेगा तो 3 का ही ना, 3 कौन लगाएगा, कहीं ना कहीं गुल्लक का लगेगा। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, जो कमेटी निर्धारित कहे उससे कुछ ना कुछ ऊपर बोलना ही चाहिए। कम नहीं करूंगा, ज्यादा करूंगा। ये कहलाती भावना का दान दे मन हर। अभी तक तो ऐसे लोग तो देखे थे जो कम कराते हैं, महाराज जी कुछ ये एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जो बोला है वो नहीं, इससे आगे और लीजिए, क्योंकि जब तक महंगाई भी तो बढ़ जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्हें ऐसी भावना की, बहुत अच्छा। आज भी शास्त्रों में लिखे हुए दान देने वाले की भावनाएं जो लिखी हैं, आज भी ऐसे लोग हैं।
महाराज श्री ये परिवार ऐसा है जिन्होंने ज्ञानोदय, सुदर्शनोदय सभी आपके क्षेत्रों पे बड़े बड़े जिनालयों का नाम भी दिया है। और भूदान में कुछ नाम आए हैं। 11,000 रुपये की राशि से मुन्नी जैन टीकमगढ़, और 11,000 रुपये की राशि से अनिल राजेश, कुमारी कमलेश, मंजू गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, और एक नाम देवेंद्र संगीता जैन चित्तौड़गढ़, और 11,000 रुपये की राशि से श्वेता विशाल अर्णव आरवी जैन विशाखापट्टनम, श्वेता के जन्मदिन पर। पहली जिज्ञासा श्री तपोदय सुरेश जी पटवारी तपोदय तीर्थ क्षेत्र से, और दूसरी तरफ से नविता जी जैन कोटा तैयार है। परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में पटवारी परिवार विजोनिया और तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं पूरी तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और संपूर्ण मेवाड़ प्रांत की ओर से आपके चरणों में आभार व्यक्त करता हूं कि कल पार्श्वनाथ भगवान के केवल ज्ञान भूमि पर पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि पर ही गगन विहारी पार्श्वनाथ के सामने बैठकर सभी भक्तों ने बहुत भक्तिभाव से पार्श्वनाथ महामंडल विधान किया, और शाम को 4 बजे पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान विराजमान चतुर्मुखी पार्श्वनाथ भगवान, गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान और गुफा मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान के श्री मस्तक पर महामस्तकाभिषेक और महामांगलिक शांति धारा एक साथ की गई, और ऐसा दर्शनीय और ऐसा उस टाइम ऐसा माहौल बना कि सभी लोग स्तब्ध हो गए। तो ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाया महाराज श्री। तो आपका एक बार पुनः सभी कमेटी की ओर से मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और परम पूज्य श्री आपके आशीर्वाद से जो तपोदय क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तमर विधान जो कि करीब 15 महीने से चल रहा है, उसके लिए एक चांदी का मांडना करीब 22 किलो चांदी से बनकर तैयार हुआ है, और उसके लिए भी आपका ही आशीर्वाद काम आया। और स्वर्गीय श्री पवन कुमार जी पाटनी की पुण्य स्मृति में पुष्पा देवी पाटनी, संजय जी, अजय जी, ध्रुव जी पाटनी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर की ओर से ये मानना करीब 17 कलश की राशि से वहां तीर्थ क्षेत्र कमेटी में आपके द्वारा भेंट किया गया, और इसी परिवार ने महाराज श्री पहला ही विधान, और वो भी 51,000 रुपये न्योछावर राशि देकर उस मानने पर किया। तो आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहती है। बहुत अच्छा मारना जो बिजलिया का मारना बना है, बहुत अच्छा बन रहा है, और मारना अपने आप में दान देने वाले की स्थितियाँ देखो। अब वर्षों वर्षों तक प्रतिदिन वहाँ पर असीम कालीन भक्तांबर पाठ होगा, और उस भक्तांबर पाठ का वह साक्षी होगा। उसमें मंत्रों का, बीजाक्षरों का अंकन है। वे बीजाक्षर उस विधान की शक्ति बढ़ाते हैं। बहुत बड़ा काम उस परिवार के लिए। आशीर्वाद। हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान पूरी कमेटी देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी सम्मान करना चाहती है। अमित जी जैन मेरठ जो महाराज श्री के प्रति और सभी क्षेत्रों के प्रति सदा समर्पित रहते हैं। अमित जी जैन मेरठ पधारें और सम्मान उनका कमेटी करे, और कमेटी के अध्यक्ष और अपने अमोलक जी, और साथ में सुरेश जी पटवारी, मनोज पटवारी, हाँ जिज्ञासा बात से नविता जी जैन कोटा, और इनके पश्चात श्री अमित जैन मेरठ तैयार है। प्रत्यक्ष में विराजित साधु परमिष्ठी भगवान के चरणों में सत्संग नमोस्तु इच्छामि करती हूँ। महाराज श्री जी, स्पर्शेंद्रिय निरोध व्रत में मैंने पढ़ा था कि सुखी व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता है, तो ये बात समझ नहीं आई। दूसरी ओर लिखा था कि कठोर साधना से ही क्या मोक्ष संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता। सुखी व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता, कठोर साधना से ही मोक्ष जा सकता है। तो सुखी व्यक्ति मोक्ष नहीं जाता, सुखी ही मोक्ष जाता है। कठोर साधना किनको है? कायरों के लिए। साधु को वो कठोर साधना ही तो सुख है, उसको सुख मिलता है, उसको मोक्ष मिलता है। संसार में सबसे बड़ा जो सुखी है
उससे भी अनंत गुणा जो सुखी होता है उसको मोक्ष मिलता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के ना ही कहो। तो सुखी व्यक्ति को ही मोक्ष मिलता है। जितना व्यक्ति सुखी होता जाएगा उतना ही वह मोक्ष के निकट जाएगा। रही बात सांसारिक सुख भौतिक सुखों की, तो ये सुख नहीं है, सुखाभास है। और सुखाभास के लिए कोई सुख मानता है तो ये सुख के लिए हमारे शास्त्रों में कहा मृग मरीचिका। जैसे गर्मी के दिनों में सड़क के ऊपर पानी लहराता है उसे मृग मानता है सुख है, वो बात अलग है। लेकिन जिसे आत्मा का सुख कहा जाता है वह सुख तो वस्तुतः बहुत अलग चीज है। इसलिए कठिन साधना दुनिया को लगती होगी, मोक्ष जाने वाले को कठिन साधना करने में ही सुख आता है। दुनिया को लगती होगी कि गर्मी लग रही है, उनको तो बड़ा आनंद आता है गर्मी के दिनों में शिला के ऊपर बैठने पर। यदि उनको आनंद नहीं आता तो वो गर्मी में शिला के ऊपर क्यों जाते, सर्दी में नदी किनारे क्यों जाते, क्यों वो 22% सहते। इसलिए यह जो प्रश्न है वह प्रश्न मैं उचित नहीं समझता हूं। ऐसा नमस्ते महाराज। श्री अमित जी जैन मेरठ और उनके पश्चात कल्पना जी जैन इंदौर कासलीवाल तैयार है। तीर्थंकर स्वरूपी गुरुवर को जिनकी देशना को प्राप्त करके लाखों लोग अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर को मेरी परिवार की ओर से अनंतों बार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने कोटा में अपने 3 दिन चतुर्मास के दौरान 3 दिन प्रवचन देकर हमारे भगवान का अभिषेक की सम्यक विधि बताकर और समय समय पर शांति धारा की सम्यक विधि बताकर कैसे करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, अनंतानंत हम पे उपकार करें। हे प्रभु, हम मेरी जिज्ञासा ये है कि आप अक्सर अपने प्रवचन में बताते हैं कि जिन बिंब के दर्शन न केवल मनुष्यों को बल्कि तिरिंचों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक है। तो हे गुरुवर, हमें बताएं कि सम्यक विधि, देव दर्शन की सम्यक विधि क्या है कीजिए। देव दर्शन को जब त्रियंश भी देखता है उसको भी भाव भाषणा होती है। आपने देखा होगा त्रियंश कई बार मनुष्यों से भी अधिक ज्ञानी होता है, समझदार होता है। मात उसके पास वाणी नहीं है, मात उसके पास वाणी नहीं है, बाकी सब कुछ है। इतना सब कुछ है कि कई बार आपने देखा होगा, आप लोग तो देखते हैं, परेड ग्राउंड में यदि कोई बम खोजना है तो किसको छोड़ते हैं? श्वान को। यानी उसमें इतनी पहचान है जानने की शक्ति। इसलिए त्रियंश भी और मनुष्य भी जब भगवान की मुद्रा को देखता है तो उसको आभास हो जाता है यही सच्चा स्वरूप है, यही सच्चा स्वरूप है। हम अपनी आंखों को ना जाने क्या क्या देखते हैं और ये नासा दृष्टि करके बैठे। शांत और सौम्य मुद्रा उपदेश देकर के ही कुछ नहीं देती। अवाग विसर्गम वपसा निरूपयंती। एक मुनि मुद्रा को ध्यान में बैठा देख करके भी त्रियंश तक नमस्कार करते हैं। तो जिनबिंब सम्यक दर्शन का कारण बनता है उनकी शांत मुद्रा, उनकी भीतराग मुद्रा। और जो जिनेन्द्र देव के संबंध में जानते हैं कि ये भगवान कितने गुणों से संपन्न है, वे उनके गुणों का चिंतन करते हैं। जो त्रियंश आदि नहीं जानते हैं कि इनके गुण क्या हैं, उनकी वो सौम्य मुद्रा जो होती है वह मुद्रा उन्हें आत्मदर्शन का काम करती है। यूं मानो दर्पण होता है, दर्पण में जाते ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। दर्पण बोलता नहीं है, दर्पण को कहता नहीं है, लेकिन दर्पण के सामने जाने मात्र से हमें अपने चेहरे का ज्ञान हो जाता है। मेरा चेहरा कैसा है, मेरे चेहरा किस रूप में है। जाते दर्पण ने कुछ नहीं किया। ऐसा ही भगवान की मूर्ति आसन भव्य के लिए दर्पण का काम करती है। उसके सामने जाते ही उसे अपने आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है और उससे अवभाषण होता है, अपने आप अवभाषण होता है। मूर्ति कुछ नहीं बोलती, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है यही मेरा स्वरूप है, ऐसा मान करके सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। श्रीमती कल्पना। हे गुरुवर, एक बिजोलिया पारसनाथ में एक कमरे की मैं घोषणा करता हूँ, आपके आशीर्वाद की जरूरत है बस। बहुत नमस्ते मासी, नमस्ते नमस्ते। तपोदय तीर्थ क्षेत्र में एक कमरा अमित जी जैन मेरठ एसपी
ने घोषणा करी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। श्रीमती कल्पना जी जैन इंदौर और इनके पश्चात प्रदीप गोदा मांडलगढ़ तैयार है। महाराज जी त्रैतय बार नमोस्तु। हाँ, त्रैतय बार नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से आपको त्रैतय बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये आज्ञा शंका है कि कोई व्यक्ति 24 घंटा धर्म करता है पर पल में वो अपने क्रोध कसाय माया त्याग को त्यागता नहीं है और घर आने पर क्रोध होता है, तो उसे कौन से कर्मों का बंध होता है? वो धर्म कहाँ कर रहा है? धर्म का दिखावा कर रहा है, धर्म में भी मायाचारी कर रहा है। तो धर्म करता है और फिर बाद में मायाचारी करता है, जैसा तुमने कहा, तो वो धर्म नहीं कर रहा है। धर्म को वो ये कहना चाहिए यूज कर रहा है। धर्म का जो भेष होता है वो अंतरंग से होता है और बाहर रूप से भेष तो कोई भी धारण कर लेते हैं। एक डाकू भी साधु का भेष धारण करके आ सकता है, देखने में तो साधु ही लगेगा, लेकिन वो अंतरंग भावों से है तो उसे साधु नहीं कहा जा सकता। दुनिया की दृष्टि में आ सकता है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि में वो धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। तो उससे कौन से कर्मों का बंध होगा? उससे कर्मों का बंध होगा जिस प्रकार का वो परिणाम करेगा, क्योंकि परिणाम क्रोध का अलग है, मान का अलग है, माया का अलग है, लोभ का अलग है, नाना प्रकार के कर्म बंध है। अशुभ कर्मों का बंध होगा। प्रदीप जैन गोदा मांडलगढ़ और उनके पश्चात श्रीमती कमलेश सेठी भीलवाड़ा तैयार। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आदिनाथ जयंती आपके द्वारा कहा गया था कि तीर्थंकर दिवस के रूप में मनानी चाहिए, तो इस बार आदिनाथ जयंती आने वाली है, तो हमें कैसे इसे मनाना चाहिए? इसको तीर्थंकर दिवस, क्योंकि आजकल विश्व में दिवस का बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है कि कोई भी चीज को एक दिवस का रूप दे देते हैं। नाना प्रकार के दिवस, हजारों दिवस चल रहे। धार्मिक लोगों को भी अपने दिवस की परंपरा का प्रचार करना चाहिए। जैसे ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे, तो इनके जन्मदिन को तीर्थंकर दिवस के नाम से बनाना चाहिए। गत वर्ष मैंने चतुर्मास में सारे लोगों को कहा था, आदिनाथ जयंती का प्रचार करो, ये तीर्थंकर दिवस है, क्योंकि पहले तीर्थंकर का अवतरण हुआ था इस युग में। इसलिए वो तीर्थंकर दिवस के दिन पूजा भी है। तीर्थंकर दिवस की आदिनाथ भगवान की भक्ति है। महावीर से भी ज़्यादा जोर शोर से आदिनाथ जयंती मनाई जाना चाहिए। अपन लोगों ने महावीर को इतना ज़्यादा प्रचारित किया कि अन्य लोग ये समझने लगे कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। यानी 2500-2600 साल से पुराना जैन धर्म नहीं है। यानी महावीर ने इस जैन धर्म को चलाया, क्योंकि हमने महावीर स्वामी के संबंध में खूब निर्माण लाड़ू बनाया, महावीर जयंती मनाई, तो लोगों ने समझा कि ये महावीर के अनुयायी हैं। तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म की उम्र 2500 साल है, क्योंकि अपन अपने मुंह से कहे महावीर स्वामी कब हुए, बोले 2500 साल, जैन धर्म 2500 साल नहीं। ये ज्ञान बताने के लिए कि इसके पहले 23 तीर्थंकर और हुए। इसलिए आज के युग में सारे भारत के लोगों को आदिनाथ जयंती पर जोर देना चाहिए। और जब तुम आदिनाथ जयंती मनाओगे तो लोग पूछेंगे आदिनाथ कब हुए, तो फिर कहना असंख्यातों वर्ष पहले हुए, तब कहा जाएगा जैन धर्म असंख्यातों वर्ष पुराना है। तो हमें ऋषभनाथ के और ऋषभनाथ के उपकार तो कितने हैं। आज दुनिया में जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब ऋषभदेव के उपकार है। षटकर्म उनकी देन है, शिक्षा उनकी देन है, जो उन्होंने अंक विद्या अक्षर विद्या सिखाई, सब कुछ, यानी जहाँ तहाँ देखो सब ऋषभदेव के उपकार हैं। ये सृष्टि में आज जो सुव्यवस्थित चल रही है, आज जो एजुकेशन है, आज जो मेडिसिन है, आज जितना भी है, सब इसके संस्थापक ऋषभदेव है। तो आज की विश्व की कर्म व्यवस्था के संस्थापक ऋषभदेव को सारे भारत के लिए तीर्थंकर दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और उस समय इनको सार्वजनिक राजनीतिक सब दबाव अपने आप बनना चाहिए। महावीर जयंती की ऐच्छिक छुट्टी हुई, अपन को मांग न करना चाहिए कि आदिनाथ जयंती पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो कि सरकार की दृष्टि में भी ऋषभदेव का स्वरूप आवे।
सरकार की दृष्टि में अभी सभी एक ही दृष्टि है, महावीर की अहिंसा, महावीर का जियो और जीने दो, ये सारे सिद्धांत हैं, सब मानते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, जियो और जीनो देना जैन दर्शन और महावीर का सिद्धांत था। लेकिन सारी दुनिया को जो जीने की कला सिखाई ऋषभ देव ने, उसको लोग भूल गए। उसका कारण एक ही है कि आप जैनी लोग भूल गए। आप जैनियों से मेरा कहना है कि ऋषभ देव को भी आप उठाइए। तुम याद करोगे तो दुनिया ऋषभ देव को याद करेगी, और तुम भूल जाओगे तो दुनिया भूल जाएगी। इसलिए अभी कौन सी तारीख है? 5 तारीख, चैत कृष्णा नवमी के पर अभी आने वाली है। तो नवमी के दिन शायद तारीख 5 है, 5 तारीख के दिन सारे लोगों को अपने अपने स्थानों पर जो मर्यादा हो, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। समाज से मेरा कहना है, फिर से चेतो, जागो, कोरोना से भिड़ने का प्रयास मत करो, सीना फुलो करके कोरोना से मत टकराओ, मत इसके लिए मजाक करो। आग पानी और जो महामारी है, महामारी में दिलेरी मत दिखाओ, थोड़ा कायर बन जाओ। जो डर गया वो बच गया, और जो निडर हो गया वो मर गया। थोड़ा सावधान रहो, मत स्वच्छंद हो जाओ। इतने ज़्यादा स्वच्छंद होते जा रहे हैं, कितने किस प्रकार की स्थिति बन रही है। इसलिए मर्यादा रखो, सावधान रखो, स्वयं की सुरक्षा स्वयं करो। जितना तुम सुरक्षित रहोगे तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। ठीक है, कोई व्यक्ति ये ना कहे महाराज 1 साल से कोरोना हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? हमें आज तक कुछ नहीं हुआ महाराज, देखो मैंने सब घूम रहा हूं, आप तो फिर भी बंदेज में, मैं तो सबके साथ उठता हूं, बैठता हूं, सब कुछ करता हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ मुझे। ये बात ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, ये मत बोलना कि आगे नहीं हो सकता। वही वाली बात कि एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहा, उससे कहा दादाजी आपका वृद्धावस्था हो गया, आप मरने के समय थोड़ा धर्म ध्यान करो, तो वो हंसता है, बोले महाराज जी 100 साल में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा? 100 साल में आज तक नहीं तो अब क्या मरूंगा? ऐसा ये मत सोचना कि अभी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। सब सावधान रहो। जिनको हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, रोते रोते शांति धारा में नाम बोल रहे, आशीर्वाद मांग रहे, महाराज बचाओ। किसी प्रकार से कितने लोगों की प्रतिदिन फिर वही लिस्ट चालू हो गई। शांति धारा में 90% शांति धारा कोरोना मरीजों के द्वारा आ रही हूँ। मैं तो भावना भाई रहा हूँ। भावना के साथ साथ आप लोग सावधान रहें, सावधानी पूर्वक सब क्रियाएं करें, ऐसा ध्यान रखें। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती कमलेश सेठी बिलवाड़ा। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बुरी परिस्थितियों में कई लोग तो टूटकर बिखर जाते हैं और कई लोग और भी ऊपर निखर कर ऊपर उठ जाते हैं, तो बुरी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? परिस्थितियों में जो बिखर जाते हैं वे एक प्रकार से ज़्यादा समय तक कहीं भी सुखी नहीं रह पाते, और परिस्थितियों में जो डट जाते हैं वे आगे जाकर ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि वे परिस्थितियां उनके लिए कोई मायना नहीं रखती। एक लॉन का पौधा होता है, 2 दिन नहीं सींचो तो लॉन का पौधा सूख जाता है। एक जंगल का पौधा होता है जिसे कोई नहीं सूखता, फिर भी वो हरा रहता है, क्योंकि वो परिस्थितियों से जूझता है। संघर्ष का अंत हर समय होता है। संघर्ष जब आता है, आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत बड़ा सुअवसर मिल रहा है, और उस चुनौती को स्वीकार कीजिए। डरो मत, भागो मत, स्वीकार करो। उसके स्वीकार करने में यदि मौत हो जाए तो हो जाने दो। पीठ दिखा करके भागने की अपेक्षा जूझते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। पहले जब सैनिक युद्ध में जाते थे तो जाने समय वो एक ही बात सोचते थे, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना ठीक है, युद्ध से भाग करके जीवित रहना ठीक नहीं है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को इस संसार में एक युद्ध लड़ना है परिस्थितियों से, और उसको ये सिद्धांत बना लेना है, मैं परिस्थितियों से जूझ जूझ करके मर जाऊंगा
लेकिन परिस्थितियों से भागूंगा नहीं, तो फिर परिस्थितियां भी उसके सामने एक दिन झुक जाती हैं और वो विजय को प्राप्त हो जाता है। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा